हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.125 है। यदि कांच में प्रकाश की चाल 2.0 गुणा 10 की घात में 8 मीटर प्रति सेकंड है तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है अपवर्तनांक पर। हम जानते हैं अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक वायु या निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। और हम जानते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर हो जाता है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल भागित उस माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को हम c से दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा c/v, जहां v है माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये हो जाएगा बच्चों निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर c/v। अब हम बात करते हैं अपवर्तनांक के दूसरे प्रकार की, जो कि होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, या इसे आप आपेक्षिक अपवर्तनांक भी कह सकते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है बच्चों, किसी भी एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष आपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे कि हम दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ले रहे हैं पहले माध्यम के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा μ2/μ1, μ2/μ1 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। और अगर हम बात करें इसके सूत्र की, तो बच्चों ये होता है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल भागित दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, भागित दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल भागित दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, जिसे कि हम v1/v2 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 1 μ2, यानी कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। चलिए बच्चों, इन सूत्रों का प्रयोग करते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में दिया गया है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी हमें दिया गया है, ठीक है बच्चों, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो अगर हम अपवर्तनांक को म्यू से दिखा दें, देखिए हम अपवर्तनांक को म्यू से भी दिखा सकते हैं, एन से भी दिखा सकते हैं। चलिए हम म्यू से दिखाते हैं। तो अगर हम म्यू से दिखा रहे हैं तो हमें लेना है कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, जो कि दिया गया है बच्चों 1.125। और अब यहां पर कांच में प्रकाश की चाल दे दी गई है Vg बराबर 2 गुणा 10 के घात में 8 मीटर प्रति सेकंड। और हमें ज्ञात करना है जल में प्रकाश की चाल। तो बच्चों यह तो बहुत आसान सा प्रश्न है, हम बस सूत्र लगा देंगे आपेक्षिक अपवर्तनांक का या सापेक्ष अपवर्तनांक का। Wμg बराबर हो जाएगा जल में प्रकाश की चाल भागित कांच में प्रकाश की चाल। यही तो बच्चों सूत्र होता है सापेक्ष अपवर्तनांक का, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहां से Wμg बराबर आ जाएगा VW/Vg। चलिए
यहां से हम देखें तो हमें VW बराबर कितना मिलेगा, हमें VW बराबर, हम स्मॉल से दिखाएंगे, VW बराबर मिलेगा W म्यू जी गुणा VG, जहां पर VG है कांच में प्रकाश की चाल। चलिए मान रख देते हैं 1.125 गुणा 2 गुणा 10 के घात में 8। बच्चों इसे हल करने पर जल में प्रकाश की चाल हमें मिल रही है 2.25 गुणा 10 के घात में 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारे प्रश्न का उत्तर, 2.25 गुणा 10 की घात में 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये है जल में प्रकाश की चाल। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।